हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक के ऐसे 3 क्वेश्चन जो आपको हर पेपर के अंदर मुश्किल में डाल सकते हैं। तो हॉट टाइप क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए पहले फॉर्मेट की ड्राइंग कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट एक लेजर फोलियो भी बनता है। ठीक है जी, ये लीजिए, लेजर फोलियो भी बना लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही बनता है ना, एकदम बढ़िया। तो गाइज, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस हमने आपको टेलीग्राम पे भी भेज दिए हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज दिए हैं। एंड जो लोग अब बाद में इस वीडियो को देखने वाले हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भेज देंगे एंड वो बाद में इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मेट हो रहा है तैयार। डेट, पर्टिकुलर, 2 अमाउंट के कॉलम बनते हैं क्योंकि कैश एंड बैंक दोनों डबल कॉलम कैश बुक करा रहा हूं ये मैं। एंड क्वेश्चन में आपको काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पेपरों के अंदर बार बार दिखाई देती हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा फॉर्मेट तैयार। ठीक है जी, डेट, पर्टिकुलर, एक लेजर फोलियो का यहाँ पे रह गया, इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक, ये अब हमारा फॉर्मूला हो गया। सॉरी, फॉर्मेट हो गया तैयार। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो होता है आई थिंक। ठीक है ना, जर्नल फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, जर्नल फोलियो, कैश एंड बैंक, ये हमारा फॉर्मेट हो गया है तैयार। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में पहली क्वेश्चन नंबर 1 है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट का, कैश बुक असाइनमेंट के नाम से आप कभी भी हमसे इसको मांग सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहला है हमारा ए एंट्री को हम बोल देते हैं नंबर 1 एंट्री। क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 1 लाख रुपए, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई ओपनिंग बैलेंस है तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कमेंस हुआ था तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 कैपिटल, अगर बिजनेस कमेंस हुआ होता तो। इसके बाद बी में लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसको वैसे 1 तारीख को ही उतारो। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ क्यों उतरा, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस। कितना है भाई, 5 लाख रुपए। घबराने की बात नहीं है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का पॉइंट आएगा तो आपने यहाँ क्रेडिट साइड पे आपने क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना। ठीक है ना, ये कैश बुक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ रही है टुक अ लोन ऑफ ₹8 लाख। अब लोन लिया है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा ना भाई, लोन लिया है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। किससे बढ़ा, लोन की वजह से बढ़ा। एंट्री क्या आएगी, बैंक टू लोन, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये डेबिट साइड आ गई, बैंक डेबिट टू लोन अकाउंट। अगर आपको बेसिक समझने हैं, नहीं समझ में आएगी और बेसिक समझने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बेसिक्स भी समझने हैं तो उसके वीडियोस भी डालने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये एडवांस लेवल पे है, यानी आप चैप्टर अच्छे से समझ चुके हो, उसके बाद फाइनल टच जो होता है ना एकदम बढ़िया वाला, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो टू लोन अकाउंट यहाँ पे आएगा क्योंकि पैसा बढ़ा है, बैंक के अंदर बढ़ा है। लोन का पैसा डायरेक्टली बैंक में आ जाता है, इसलिए बैंक कैश में नहीं आएगा। इसके बाद डी पार्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू द बैंक सेम डे। देखो भाई, गुड्स बेचे हैं, ठीक है जी, आपके गुड्स बेचे हैं, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू द बैंक सेम डे। भैया गुड्स बेच दिए, बेचे तो भैया यहाँ पे आना चाहिए टू सेल्स, और क्योंकि चेक सेम डे पे डाल दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हम एंट्री करेंगे। और कितने रुपए से आएगा, 3,36,000। इसके बाद गाइस अगली एंट्री आती है रिसीव्ड फ्रॉम क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज का बेस्टमैन है, ओ बैट्समैन है। सो गाइस यहाँ पे आता है रिसीव्ड फ्रॉम क्रिस गेल अ चेक ऑफ ₹1,87,500। ई एंट्री जो है जिसको हम 5th नंबर देंगे फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1,95,000। भैया क्रिस गेल ने हमारे 1,95,000 देने थे, 1,95,000 देने थे। क्रिस गेल भैया हमको दे रहे हैं 1,87,500। तो भाई अभी हमको बस मतलब है कितना कैश या बैंक आया और चेक आया है।
ठीक है। अब इसके आगे आप देखो, क्या इस चेक को कभी बाद में डिपॉजिट कराया? आंसर है नहीं। तो इसमें चाहे नहीं भी लिखा कि इस चेक को अभी डिपॉजिट कराया, मान के चलेंगे इस चेक को अभी ही डिपॉजिट कराया, क्योंकि बाद में कुछ नहीं लिखा इसके बारे में। आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन पेपर अगर नहीं है आपके पास तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे मांग सकते हैं। कैश बुक असाइनमेंट नंबर 1 है ये, मतलब एक ही असाइनमेंट है वैसे तो। कैश बुक असाइनमेंट नंबर 1 इसका नाम है। कभी भी आप हमसे डिमांड कर सकते हैं जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब सो गाइस, रिसीव्ड फ्रॉम क्रिस गेल चेक, तो क्रिस गेल ने हमारा पैसा देना था, तो यहाँ पे टू क्रिस गेल अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट नहीं आएगा। टू क्रिस गेल अकाउंट, ठीक है जी। ये हो गया जी 1,87,500। 7,500 क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, डिस्काउंट थोड़ी ना कैश बुक में आएगा, डिस्काउंट वाली कैश बुक थोड़ी ना बना रहे हैं। अब यहाँ पे अगली एंट्री लिखी है 6 नंबर, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹1 लाख। जब विड्रॉ करे बैंक से तो एंट्री क्या आएगी भाई? कैश टू बैंक। भैया दोनों तरफा अगर एंट्री होती है इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कौन सी एंट्री कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब कैश बढ़ा है, किसकी वजह से बढ़ा है भैया? टू बैंक की वजह से बढ़ा है। कैश डेबिट हुआ ना, कितने रुपए से कितने रुपए निकाले हैं? 1 लाख रुपए। और यहां पे क्या आ जाएगा? 6 मई, सॉरी ये, हाँ 6 मई बाय कैश, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हुआ किसकी वजह से? 1 लाख कैश की वजह से। ठीक है बेटा, लेकिन अब ये दोनों तरफा एंट्री हुआ, इसमें यहाँ पे सी लिखना पड़ता है, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको सी लिखना पड़ता है दोनों तरफा, याद रहेगी ये बात। इसके बाद लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो भाई वो ड्रॉइंग्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्रॉइंग्स। क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स कहलाता है भाई। विड्रॉ फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,20,000। ठीक है जी। इशूड अ चेक ऑफ ₹20,000 टू गोलू एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस टू चंदू द प्रोप्राइटर। अब देखो, चेक हमने इशूड किया है गोलू को, और वो एडवांस है क्योंकि हमने प्रोप्राइटर चंदू के लिए हाउस खरीदा है, उसका एडवांस है। भैया इसको ड्रॉइंग्स ही नहीं कहेंगे, चाहे किसी भी रीजन की वजह से दिया तो चंदू के लेना। चंदू प्रोप्राइटर है, हमारा मालिक है, प्रोप्राइटर मीन्स मालिक है, तो ये भी हमारी ड्रॉइंग्स कहलाएगी, बाय ड्रॉइंग्स। और बैंक से पैसा जाएगा क्योंकि चेक हमने दिया है 20,000 रुपीज का गोलू को। अगली एंट्री क्या कहती है? बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तो फायदा हो गया बैंक का। 9th एंट्री, यहां फिर बैंक लिखा मैंने, हाँ ठीक लिखा है बिल्कुल। अब देखो, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा किस बात का आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो जब भी पैसा आएगा बेटा डेबिट साइड पे लिखोगे, जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इतनी बात समझ लो, अगर नहीं आती है ये तो। जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे, चाहे वो कैश में आए चाहे वो बैंक में आए, तो पैसा आ रहा है यहाँ पे 15,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया है, तो डेबिट साइड पे आएगा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट द क्लेम लॉज्ड। क्लेम लॉज्ड का मतलब क्या है? देखो क्या हुआ था, हमने इंश्योरेंस करा रखा था, आग वगैरह लग गई तो हमने क्लेम मांगा, उन्होंने क्लेम दे दिया। उन्होंने हमको चेक भेजा है 40,000 रुपए का, और कुछ नहीं लिखा आगे कब हम इसको डिपॉजिट करा रहे हैं। तो भैया हम अभी करा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से है ये चेक। 10th नंबर की एंट्री है एंड 40,000 रुपए यहाँ पे आ गया। गाइज मैं यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि दिस इज एडवांस क्वेश्चन, जो एडवांस लेवल पे हम करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें थोड़ा और बेसिक से समझना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसमें हम बेसिक लेवल पे भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे वीडियोस के थ्रू। सो गाइस, लास्ट एंट्री है के नंबर की। के जो एंट्री है, कह रहे डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक। पेपर के अंदर गारंटी से एंट्री आएगी। क्या लिख रहा है भाई? डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹5,000। कह रहे सारा बैलेंस डाल दिया हमने बैंक के अंदर इन एक्सेस ऑफ ₹5,000। 5,000 से ज्यादा जितना भी कैश का बैलेंस है वो सारा हमने बैंक में डाल दिया। मुझे एक बात बताओ, कैश का बैलेंस है कितना भाई? 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ। कैश यूज हुआ है नहीं? हुआ गया? यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 लाख में से कुछ गया नहीं, तो यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन बचता कितना? पूरा 2 लाख। लेकिन बचना कितना चाहिए? बोल रहे हैं 10,000 से ऊपर, और सॉरी 5,000 से ऊपर जितना भी पैसा है सब बैंक में डाल दो।
तो यानी हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 तारीख को या 30 तारीख को, जो भी आखिरी डेट होती है महीने की, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश में तो बचना चाहिए 5,000 रुपए। कितना बचना चाहिए? 5,000 रुपए। तो भाई 1,95,000 फिर यहां से कम भी होने चाहिए। वो कम कैसे होंगे? क्योंकि हम उसको बैंक में डाल देंगे। बाय बैंक हमने डाल दिए, कॉन्ट्रा एंट्री होगी है, और यहां पे भी कॉन्ट्रा एंट्री टू कैश। बैंक में 1,95,000 डिपॉजिट करा दोगे आप। सिंपल सी बात है, आपके पास 2 लाख है, कह रहे हमें बस 5,000 कैश में रखना, तो 1,95,000 को बैंक में डिपॉजिट कराया। अब बैंक में अगर आपने डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी, तो बैंक डेबिट टू कैश यहां पे आ गया, और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ बाय बैंक अकाउंट, ये 1,95,000 इधर आ गया। तो ये थी सिंपल सी आखिरी एंट्री। ये भी 31 तारीख की एंट्री हो जाएगी, या जो भी एंट्री होगी। ठीक है जी। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन बैंक का कितना बचेगा देख लेते हैं। यहाँ पे 8 लाख है, ये तो बड़ी कैलकुलेशन बहुत वो है, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे। 2.5 लाख ये हैं, 10.5 लाख, 10.5 लाख और 4 लाख, 10.5 लाख और 4 लाख होते हैं। अरे कैलकुलेटर भी है हमारे पास। 14.5 लाख, 14.5 लाख और 36,000 और 87,500, तो ये हो गया 15,73,500 इस साइड का टोटल, और कैश का टोटल था 2 लाख। कैश का टोटल इधर भी 2 लाख है, और 15,73,500 ये इधर आना चाहिए, 15,73,500 माइनस ये इस साइड का टोटल है 15,73,500, माइनस करेंगे यहाँ पे इसका टोटल 5 और 1 6, 6 और 7 8, नहीं ये तो 20,000 ही है, 7,40,000। तो बैलेंस बचेगा 8,33,500। ठीक है भाई, 8,33,500 रुपीज का बैलेंस बच गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये था जी पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अगले पार्ट में मिलेंगे गाइस। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन आप एक बारी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्यूशन ये हमने आपको वीडियो में बना के दे दिया है। इसके बाद फिर मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। इसी असाइनमेंट के अंदर 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट के अंदर ये कंप्लीट होगा असाइनमेंट। तो बाकी दोनों पार्ट भी जरूर देखना, क्योंकि इनमें से ही आते हैं बढ़िया क्वेश्चन। सो गाइस फिर मिलेंगे आपसे एक बार अगले पार्ट में।